Hello guys, how are you? Okay, fine. I hope it's fine. Okay, yes. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस कराए थे। मैंने यानी कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको कंप्लीट कराए थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। टुडे टॉपिक इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है? जो हमारा भविष्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस में किसका यूज़ होता है? फ्यूचर टेंस में गागेगी का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो हमारा भविष्य होता है, आने वाला कल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसकी यानी कि डेफिनेशन, इसमें किसका यूज़ होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेसिव दैट ए एक्शन विल बी डन इन द टाइम टू कम। देयर इज़ नो मेंशन अबाउट इट बीइंग कंप्लीटेड और कंटिन्यूड। अब इसमें किसका यूज़ होता है? इन दिस टेंस शैल और विल का यूज़ होगा। हम यानी कि पहले करते आ रहे थे हैड का, हैड बीन का, नॉट का। अब हम क्या करेंगे? इन दिस टेंस शैल और विल का यूज़ किया जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक सोच, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक, जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं जिसमें क्या का यूज़ होता है? व्हाट, वाई, विल, इन सब का यूज़ किया जाता है। ये हमारे इसमें क्या होंगे? टाइप्स होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि मैंने आपको रूल्स में बताया पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सकारात्मक का यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या यूज़ होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा? पहले तो हम कर रहे थे हैड, बीन, हैड का, इन सब का यूज़ कर रहे थे। अब हम करेंगे विल और शैल का यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है। यस गाइस, ही विल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। ही विल स्टार्टेड अ बिजनेस, ये क्या हो गए? अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ही विल स्टार्टेड अ बिजनेस। शी विल सेंड मी अ लेटर। आई शैल गिव यू अ पेन टुमारो। ये हमारे सारे क्या हो गए? पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। इसमें यानी कि पॉजिटिव दिया हो, कोई भी नेगेटिव बात ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इन केस और फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट है यानी कि इन केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें शैल का यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, अगर पर्सन प्लूरल है तो सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाएगा। और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, यानी कि यूज़ किया जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू और दे, ये हमारे सारे क्या हैं? सब्जेक्ट। इनके साथ किसका यूज़ किया जाएगा? विल का यूज़ किया जाएगा। इन सबके साथ विल का। आई, यू, ही, शी, इट और वी और यू और दे, इन सब के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। और वर्ब क्या होती है? वर्ब करना, यानी कि ईट, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारे क्या हो गए? वर्क करना। मूविंग, ये हमारे सारा क्या हो गए? वर्ब, यानी कि वर्ब हो गए।
अब यानी कि मैंने आपको पहले सेंटेंस समझाया था ऊपर, ही विल स्टार्टेड अ बिजनेस, ही सब्जेक्ट हो गया, विल आता है, स्टार्टेड स्टार्ट अ बिजनेस यानी कि सब्जेक्ट प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके, विल का यूज़ किया था। अब हम यानी कि अफर्मेटिव में पॉजिटिव में किसका यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करना आपको बताऊंगी मैं एक पत्र लिखूँगा, आई शैल राइट अ लेटर। आई क्या हो गया हमारा, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वी आई वी यू और हिज ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। सेल हमें यानी कि यूज़ करना है, राइट ये हमारे क्या हो गया, वर्क हो गया, कोई भी वर्ब यानी कि वर्ब हो गई ये वर्क करना, और ये फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, राइट। आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम कल स्कूल जाएंगे। आगे की का यूज़ हो रहा है क्योंकि फ्यूचर टेंस है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। वी सेल, वी के साथ किसका यूज़ होगा, सेल का यूज़ होगा। गो टू स्कूल टुमारो, बहुत इजी सेंटेंस है। यू विल, तुम एक किताब पढ़ोगे। यू तुम यानी कि यू, विल का यूज़ होगा, रीड फर्स्ट फॉर्म, और बुक वर्ब हो गया हमारा यानी कि वर्क करता है जो। यू विल रीड अ बुक। उसके पिता कल दिल्ली से यानी कि दिल्ली से आएंगे। हिज, उसके का क्या हो गया, हिज पिता फादर। विल किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा, कल। टुमारो कम फ्रॉम दिल्ली, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ये हमारे क्या हो गए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हमने वेल और विल और सेल का यूज़ किया। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सेल और विल का यूज़ होता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के पश्चात नॉट लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई के साथ किसका यूज़ होता है, सेल का यूज़ होता है, नहीं नॉट वो। टू अलीगढ़ टुमारो यानी कि कल को हम क्या कहेंगे, टुमारो। आई शैल नॉट, आई किसका है हमारा, सब्जेक्ट। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। द बॉय विल नॉट, इसके किसके साथ होगा, दा का यूज़ किसके क्या आएगा, दा अगर आ रहा है तो विल का यूज़ करेंगे। द बॉय विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू तुम के यहाँ यू के साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा, और नॉट का रीड फर्स्ट फॉर्म। और ये कि हमारा क्या है, वर्ब यानी कि वर्ब है जो हमारा यानी कि कार्य करता है, ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट, हम वी के साथ किसका यूज़ होता है, सेल का यूज़ होता है। आई वी इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, सेल का यूज़ होगा। वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। वी शैल नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म अ हॉकी मैच टुमारो यानी कि कल को हम क्या कहेंगे, टुमारो। ये हमारे क्या थे, नेगेटिव सेंटेंस थे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंस। आपको आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मैंने प्रेजेंट और पास्ट में भी आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या का यूज़ होता है। और हम अब कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर में किस तरह से इंटेरोगेटिव को यूज़ किया जाता है। ओके, यस, सेल और विल इज़ यूज्ड फॉर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड।
यानी कि किसका यूज़ होता है, शैल और विल का यूज़ होगा बिफोर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। साइन ऑफ ए इंटेरोगेटिव यूज़, और उसे हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं आपको रूल में समझा रही हूँ, ये शॉर्ट में है, रूल में आपको समझा रही है। रूल नंबर फर्स्ट है, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो, मैंने आपको यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में भी बताया था कि यानी कि सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या हो। अब इसमें क्या हो जाती है, खाली फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी कि लगा हो उसे शैल या विल को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। आप एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ आता है किसी को सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि कुछ बच्चों को यह नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो यानी कि क्लास में भी क्या करते हैं कि मैम से नहीं पूछ पाते हैं, हिचकते हैं कि मैम पता नहीं क्या सोचेंगी अगर हमने पूछ लिया तो। लेकिन ये छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो हमें आने चाहिए, इन्हीं के द्वारा, इसी के द्वारा ही हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। टीचर पढ़ाने के लिए होती है, ना कि ऐसे ही बस उन्हें लेक्चर दे दिया और चले गए। बड़े बच्चों को भी समझाना होता है, यानी कि उस टॉपिक को बताना होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी एक सेंटेंस है और हम उसे पूरा करने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगी। सेकंड रूल है, अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन, क्यों, वाई, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर यानी कि इनको किस में यूज़ करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके बाद शैल या विल, और फिर कर्ता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है कि कार्य को करने वाले को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। कार्य को जो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। वर्ब किसे कहते हैं, जो बताए गए कार्य को प्रकट करें। अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं उनको यानी कि प्रकट करता है, वो जो भी बताए हुए कार्य को प्रकट करना, उसे क्या कहेंगे, हम वर्ब कहेंगे। कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य कर रहा है, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये क्या हो गए हमारे, कार्य करना। ओके, रूल है कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। फोर रूल है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु, ही, कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी कि तो पहले हम क्या बनाएंगे, उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर शैल और विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, अगर वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हु, ही, कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी कि अगर कोई भी का सेंटेंस है तो उसमें कोई, यानी कि एक सेंटेंस है और उसमें कौन अगर शब्द आ जाता है और वो जो कर्ता होता है वो कार्य कर रहा हो, तो पहले हम उसकी क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद शैल और विल का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सेकंड है, रूल नंबर 5 है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्या के बाद नहीं का यूज़ होता है, उसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वाक्य में इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव बात हो, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसे हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो अगर ये दोनों ही सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। अगर इन दोनों सेंटेंसों का यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, केवल कर्ता के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 6 है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा। यस, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस के अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा। तो कौन सा टेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है और हम यानी कि और क्या का भी यूज़ हो रहा है। फर्स्ट में क्या का भी यूज़ हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फ्यूचर टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस। क्या वह तुमको कुछ कल में देगा। विल किसका यूज़ करेंगे, शैल और विल का यूज़ करेंगे बिफोर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़र। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। विल ही गिव यू सम पेन्स। विल फर्स्ट में क्या आएगा, विल। वह के लिए ही, तुमको गिव यू कुछ कल में सम पेन्स क्वेश्चन मार्क। ओके, बहुत इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या वे आम खाएंगे। यानी कौन सा सेंटेंस है, क्या, जिसमें क्या क्या यूज़ होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे क्या यूज़ होगा, विल। दे ईट मैंगो। विल, वे का मीनिंग क्या होता है, दे। खाएंगे, ईट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, आम, मैंगोज और क्वेश्चन मार्क। विल दे ईट मैंगोज। थर्ड है, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। क्वेश्चन कर रहा है वो, तो फर्स्ट में क्या लिखे हैं, विल। यूअर तुम्हारे, यूअर भाई ब्रदर। कल टुमारो, नहीं आएंगे, नॉट कम क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी सेंटेंस है। विल यूअर ब्रदर नॉट कम टुमारो। मारिया कौन सा गाना गाएगी। विच सॉन्ग विल मारिया सिंग क्वेश्चन मार्क। विच मीन्स होता है कौन सा, सॉन्ग गाना, विल का हम यूज़ करेंगे। मारिया सिंग, वह किसकी मेज़ तोड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि वह किसकी मेज़ तोड़ेगा। हुज टेबल विल ही ब्रेक्स। हुज वह, किसकी, हुज, मेज़, टेबल, विल का यूज़ हम करते ही हैं, वह ही के लिए यूज़ करेंगे। तोड़ेगा, ब्रेक क्वेश्चन मार्क। दूज टेबल्स विल ही ब्रेक्स। ये हमारे क्या थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। फ्यूचर टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ आए होंगे और एक बार यानी कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर जैसे मैं समझाती हूँ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्वियसली आ जाएंगे। मैं आपको कुछ 50 सेंटेंस दे रही हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय शनिदेव।